पवन सिंह पहली सभा राकेश ओझा के लिए किए थे, राकेश ओझा के लिए वोट मांगे थे करनायपुर मैदान में। शाहपुर विधानसभा की अगर बात करें तो 2015 में बीजेपी की हार हुई थी, 2020 में हार हुई थी, 2025 में जीत हो जाती है। पवन सिंह सिर्फ शाहपुर विधानसभा में ही वोट नहीं मांगने आए थे बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए। पवन सिंह बक्सर गए थे, आनंद मिश्रा के लिए वोट मांगे। पवन सिंह शिवभान सिंह कुशवाहा के लिए वोट मांगे, जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जगदीशपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, उनके लिए वोट मांगे। पवन सिंह खेसारी लाल यादव जिस छपरा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, वहां से बीजेपी के लिए वोट मांगने गए थे। छोटी कुमारी चुनाव लड़ रही थी, उनके लिए वोट मांगे, वहां भी जीत हुई। अगर पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह जिस विधानसभा सीटों पर, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह एनडीए के लिए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार किए थे। प्रचार प्रसार की जो शुरुआत है शाहपुर विधानसभा के करनामेपुर मैदान से शुरू हुआ था। करनामेपुर मैदान में जैसे ही पता चला कि पवन सिंह आने वाले हैं, पूरा ग्राउंड भर चुका था। सिर्फ युवा ही नहीं करनामेपुर मैदान में गए थे, महिलाएं गई थी, बुजुर्ग गए थे, तमाम वो लोग गए थे पवन सिंह को देखने के लिए, पवन सिंह को सुनने के लिए कि पवन सिंह क्या कह रहे हैं, पवन सिंह कैसे वोट मांग रहे हैं। पवन सिंह पहली सभा राकेश ओझा के लिए किए थे, राकेश ओझा के लिए वोट मांगे थे करनायपुर मैदान में। शाहपुर विधानसभा की अगर बात करें तो 2015 में बीजेपी की हार हुई थी, 2020 में हार हुई थी, 2025 में जीत हो जाती है। पवन सिंह सिर्फ शाहपुर विधानसभा में ही वोट नहीं मांगने आए थे बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए। पवन सिंह बक्सर गए थे, आनंद मिश्रा के लिए वोट मांगे। पवन सिंह शिवभान सिंह कुशवाहा के लिए वोट मांगे, जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जगदीशपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, उनके लिए वोट मांगे। पवन सिंह भोजपुर जिला के 7 विधानसभा सीटों पर वोट मांगे। पवन सिंह खेसारी लाल यादव जिस छपरा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, वहां से बीजेपी के लिए वोट मांगने गए थे। छोटी कुमारी चुनाव लड़ रही थी, उनके लिए वोट मांगे, वहां भी जीत हुई। अगर पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह जिस विधानसभा सीटों पर वोट मांगने गए थे, 1-2 सीटों को छोड़ दे तो लगभग हर सीट पे जीत हासिल हुई है। एनडीए के पक्ष में पवन सिंह वोट मांग रहे थे। अब सबकी निगाहें टिक गई है कि क्या पवन सिंह को बीजेपी राज्यसभा भेजेगी, क्योंकि 2026 में 5 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिसमें आरजेडी के 2 राज्यसभा सांसद हैं, एक प्रेमचंद्र गुप्ता हैं और एक एडी सिंह हैं। 2 जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो जेडीयू अपने दोनों सांसदों को फिर से राज्यसभा भेजेगी। एक उपेंद्र कुशवाहा है। अब ये बीजेपी के ऊपर है, बीजेपी तय करेगी कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजेगी या नहीं भेजेगी, क्योंकि राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के कोटे से ही बने हैं। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से जब ये सवाल किया गया कि पवन सिंह को बीजेपी राज्यसभा भेजेगी, तो इस पे उपेंद्र कुशवाहा का यही जवाब था कि इस पे मैं क्या कर सकता हूं, ये तो बीजेपी का मामला है, बीजेपी किसको भेजेगी नहीं भेजेगी ये बीजेपी समझे। तो अब देखने वाली बात है कि क्या पवन सिंह को बीजेपी राज्यसभा भेजेगी। पवन सिंह जिस तरीके से बीजेपी के लिए मेहनत किए तो राज्यसभा भेज करके तोहफा देगी। अब इंतजार करते हैं कि पवन सिंह को बीजेपी राज्यसभा भेजती है या नहीं भेजती है, या फिर पवन सिंह को 2029 लोकसभा चुनाव लड़ाने की भी कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि आरा लोकसभा से पवन सिंह को बीजेपी चुनाव लड़ा सकती है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आरा लोकसभा से 2024 में आरके सिंह चुनाव लड़े थे, जो तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे थे बीजेपी के टिकट पर, मगर तीसरी बार चुनाव जीत नहीं पाए, चुनाव हार गए। सांसद बने सुदामा प्रसाद, बीजेपी से बाहर हो चुके हैं, निष्कासित हो चुके हैं आरके सिंह। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह को अगर बीजेपी राज्यसभा नहीं भेजेगी तो 2029 में आरा लोकसभा से बीजेपी चुनाव लड़ा सकती है पवन सिंह को। अब इंतजार करते हैं कि बीजेपी का क्या फैसला होता है पवन सिंह को लेकर के, क्योंकि पवन सिंह के जो भी समर्थक हैं अब पवन सिंह को सांसद बनते हुए देखना चाह रहे हैं।